आज तारीख है 30 जून 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूए खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। अबू धाबी में खतरनाक स्टंट, ड्राइविंग पड़ी भारी, 6 महीने जेल, 70,000 दिरहम का जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड। शारजा पुलिस का भावुक वीडियो हुआ वायरल, युवाओं को अपराध से दूर रहने की चेतावनी। यूएई में फिर बढ़ेगी गर्मी, इस सप्ताह तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने का अनुमान, तेज हवाओं से धूल भरी आंधी का भी अलर्ट। शारजा में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, इंडस्ट्रियल एरिया 12 और 13 के बीच अस्थायी ट्रैफिक डायवर्जन, यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील। गर्मियों में वाहन बन सकता है खतरा, दुबई पुलिस ने जारी किया एडवाइजरी, सड़क पर निकलने से पहले जरूर करेंगे जरूरी जांच। शारजा की दमकल सेवा हुई और मजबूत, अब आग और आपातकालीन घटनाओं पर होगी पहले से भी तेज कार्रवाई। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को जानते हैं अब विस्तार से। अबू धाबी में खतरनाक स्टंट, ड्राइविंग पड़ी भारी, 6 महीने की जेल, 70,000 दिरहम का जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त। अबू धाबी में सड़क पर जानबूझकर खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने वाले एक मोटर चालक के खिलाफ अदालत ने बड़ी कार्रवाई की है। अबू धाबी क्रिमिनल कोर्ट ने आरोपी को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर कुल 70,000 दिरहम का जुर्माना भी लगाया है और जेल से रिहा होने के बाद उसका ड्राइविंग लाइसेंस 1 वर्ष के लिए निलंबित रहेगा। अदालत के अनुसार चालक ने सार्वजनिक सड़क पर तेज रफ्तार में वाहन चलाते हुए कई बार अचानक लेन बदली और खतरनाक तरीके से वाहन को मोड़ा, जिससे न केवल उसकी अपनी जान बल्कि सड़क पर मौजूद अन्य लोगों की भी जान जोखिम में पड़ गई। मामले की जाँच पुलिस की रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर की गई, जिसके बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। यूएई प्रशासन ने इस फैसले को सड़क सुरक्षा के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बताया है। अधिकारियों ने कहा कि स्टंट ड्राइविंग, लापरवाही से वाहन चलाना और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। लोगों से अपील की गई है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और दूसरों की जान खतरे में डालने वाली किसी भी हरकत से बचें। शारजा पुलिस का भावुक वीडियो हुआ वायरल, युवाओं को अपराध से दूर रहने की दी चेतावनी। शारजा पुलिस ने युवाओं को अपराध और गलत संगति से बचाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत जारी एक वीडियो में बताया गया है कि जीवन में लिया गया सिर्फ एक गलत फैसला किसी भी व्यक्ति का भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। वीडियो का मुख्य संदेश है कि अपराध का रास्ता कुछ पल का फैसला हो सकता है, लेकिन उसके परिणाम पूरी जिंदगी तक साथ रहते हैं। वीडियो में दिखाया गया कि छोटी छोटी गलतियां कैसे धीरे धीरे गंभीर अपराध में बदल सकती हैं और फिर व्यक्ति को जेल, कानूनी कार्रवाई, सामाजिक बदनामी तथा रोजगार के अवसर खोने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया के प्रभाव, दोस्तों के दबाव या किसी भी लालच में आकर ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़ जाए। शारजा पुलिस का कहना है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उनका उद्देश्य केवल सजा देना नहीं बल्कि लोगों को, विशेषकर युवाओं को समय रहते जागरूक करना भी है। अधिकारियों ने अभिभावकों से भी बच्चों पर नजर रखने और उनमें जिम्मेदारी तथा कानून के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने की अपील की है। यूएई में फिर बढ़ेगी गर्मी, इस सप्ताह तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान, तेज हवाओं से धूल भरी आंधी का भी अलर्ट। यूएई के मौसम विभाग ने इस सप्ताह देश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी की है। पूर्वानुमान के अनुसार कई इलाकों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। इसके साथ ही तेज हवाएं चलने की भी संभावना है, जिससे कई स्थानों पर धूल और रेत उड़ने के कारण दृश्यता भी प्रभावित हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि दिन के समय गर्म और शुष्क मौसम बना रहेगा, जबकि कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं की वजह से बाहर निकलने वाले लोगों और वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खुले इलाकों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों और धूल भरी हवाओं का असर अधिक देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, हल्के रंग के कपड़े पहनने और लंबे समय तक धूप में काम करने से परहेज करने की सलाह दी है। वाहन चालकों को भी कम दृश्यता की स्थिति में गति नियंत्रित रखने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा गया है। मौसम विभाग ने लोगों से नियमित रूप से आधिकारिक मौसम अपडेट पर नजर रखने की अपील की है। यूएई की मंत्री रीम अल हाशमी को मिला इटली का प्रतिष्ठित अवार्ड, वैश्विक कूटनीति और महिला नेतृत्व के लिए मिला बड़ा सम्मान। संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी को इटली के प्रतिष्ठित मारिसा बेलिसारियो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उन महिलाओं को दिया जाता है जिन्होंने नेतृत्व, नवाचार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में असाधारण योगदान दिया हो। ये सम्मान इटली में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान प्रदान किया गया, जिसमें विभिन्न देशों के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य मौजूद रहे। रीम अल हाशमी को ये सम्मान यूएई की वैश्विक कूटनीति को मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों का विस्तार करने और महिला नेतृत्व को नई पहचान दिलाने के लिए दिया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ये सम्मान केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि यूएई के उस दृष्टिकोण का प्रतीक है जो महिलाओं को नेतृत्व के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करता है। उन्होंने शिक्षा, नवाचार और वैश्विक सहयोग को भविष्य की प्रगति का आधार बताया। इस अवसर पर यूएई और इटली के बीच मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों की भी सराहना की गई। दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, शिक्षा, संस्कृति और तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। खेलों की वैश्विक राजधानी बनने की राह पर दुबई, बड़े निवेश और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों से दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा अमीरात। दुबई लगातार खुद को वैश्विक स्पोर्ट्स इकोनॉमी हब के रूप में स्थापित कर रहा है। हाल ही के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, बड़े निवेश और विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं के कारण दुबई दुनिया के प्रमुख खेल केंद्रों में अपनी पहचान मजबूत कर चुका है। रिपोर्ट के अनुसार दुबई में हर साल सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन होते हैं, जिनमें मैराथन,
मैराथन, टेनिस, क्रिकेट, गोल्फ, साइकिलिंग, फिटनेस और एडवेंचर स्पोर्ट्स शामिल हैं। इन आयोजनों से न केवल खेल क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है बल्कि पर्यटन, होटल, परिवहन, रिटेल और स्थानीय व्यवसायों को भी बड़ा आर्थिक लाभ मिलता है। विशेषज्ञों का मानना है कि खेल उद्योग अब केवल प्रतियोगिताओं तक सीमित नहीं रह गया है। ये निवेश, रोजगार, खेल तकनीक, मीडिया, फिटनेस और पर्यटन जैसे कई क्षेत्रों को भी नई गति दे रहा है। दुबई सरकार भी विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और निजी क्षेत्र के सहयोग से इस क्षेत्र में लगातार निवेश कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले वर्षों में दुबई का लक्ष्य वैश्विक खेल उद्योग में अपनी भूमिका को और मजबूत करना तथा दुनिया भर के खिलाड़ियों, निवेशकों और खेल संगठनों के लिए पसंदीदा गंतव्य बनना है। सऊदी अरामको हेलीकॉप्टर हादसे पर यूएई ने जताया गहरा दुख, मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना और सऊदी अरब के साथ एकजुटता का संदेश। सऊदी अरब ने सऊदी अरामको के हेलीकॉप्टर हादसे में सभी यात्रियों की मौत के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने गहरा शोक व्यक्त किया है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर सऊदी सरकार, पीड़ित परिवारों और पूरे देश के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। बयान में कहा गया कि इस कठिन समय में यूएई पूरी मजबूती के साथ सऊदी अरब के साथ खड़ा है। सरकार ने हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारों के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त करते हुए घायलों और प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताई है। गौरतलब है कि सऊदी अरामको का हेलीकॉप्टर एक परिचालन मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सवार सभी 14 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद संबंधित एजेंसियों ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी। यूएई और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से मजबूत राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं। ऐसे कठिन समय में यूएई द्वारा व्यक्त की गई एकजुटता दोनों देशों के घनिष्ठ साझेदारी और आपसी सहयोग का प्रतीक मानी जा रही है। शारजा की दमकल सेवा हुई और मजबूत, अब आग और आपातकालीन घटनाओं पर होगी पहले से भी तेज कार्रवाई। शारजा ने अपनी आपातकालीन सेवाओं को और अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। शारजा सिविल डिफेंस अथॉरिटी ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस नए हाईटेक फायर ट्रकों को अपने बेड़े में शामिल किया है। इन आधुनिक वाहनों का उद्देश्य आग लगने, सड़क दुर्घटनाओं और अन्य आपातकालीन घटनाओं में पहले से कहीं अधिक तेज और सुरक्षित प्रतिक्रिया देना है। अधिकारियों के अनुसार नए फायर ट्रकों में अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरण, उच्च क्षमता वाले पानी और फोम टैंक, शक्तिशाली पंप, आधुनिक रेस्क्यू सिस्टम और आधुनिक कम्युनिकेशन तकनीक लगाई गई है। ये वाहन ऊंची इमारतों, औद्योगिक क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी प्रभावी ढंग से राहत एवं बचाव कार्य कर सकेंगे। शारजा सिविल डिफेंस ने ये भी बताया कि बढ़ते शहरी विकास और औद्योगिक विस्तार को देखते हुए आपातकालीन सेवाओं का आधुनिकीकरण बेहद जरूरी था। नए वाहनों के शामिल होने से प्रतिक्रिया समय कम होगा और जानमाल के नुकसान को भी काफी हद तक कम किया जा सकेगा। अधिकारियों ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में भी आधुनिक तकनीक तथा बेहतर प्रशिक्षण के जरिए आपातकाल सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा। शारजा में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, इंडस्ट्रियल एरिया 12 और 13 के बीच अस्थायी ट्रैफिक डायवर्जन, यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील। शारजा रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इंडस्ट्रियल एरिया 12 और 13 के बीच अस्थायी ट्रैफिक डायवर्जन की घोषणा की है। ये बदलाव सड़क विकास और रखरखाव कार्यों को सुरक्षित और समय पर पूरा करने के लिए किया गया है। अधिकारियों के अनुसार डायवर्जन निर्धारित अवधि तक प्रभावित रहेगा। इस दौरान कुछ सड़कें आंशिक रूप से बंद रहेंगी और वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से होकर गुजरना होगा। ट्रैफिक पुलिस और संबंधित विभाग मौके पर मौजूद रहेंगे ताकि यातायात सुचारू रूप से चलता रहे और किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। मोटर चालकों से अपील की गई है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले अपने मार्ग की योजना बना ले, अतिरिक्त समय लेकर निकले और सड़क पर लगाए गए दिशा निर्देशों तथा इलेक्ट्रॉनिक सूचना बोर्ड्स का पालन करें। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने और निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने से जाम और दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी। शारजा प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि ये अस्थायी व्यवस्था शहर के बेहतर सड़क नेटवर्क और सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए की जा रही है। गर्मियों में वाहन बन सकता है खतरा, दुबई पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, सड़क पर निकलने से पहले जरूर करेंगे जरूरी जांच। दुबई पुलिस ने भीषण गर्मी के मौसम को देखते हुए वाहन चालकों के लिए विशेष सुरक्षा सलाह जारी की है। अधिकारियों ने कहा है कि अत्यधिक तापमान का असर वाहनों की कार्यक्षमता पर पड़ सकता है, इसलिए सड़क पर निकलने से पहले वाहन की पूरी जांच करना बेहद जरूरी है। पुलिस ने कहा कि इंजन कूलिंग सिस्टम, रेडिएटर, ब्रेक, टायर, बैटरी, एयर कंडीशनिंग, इंजन ऑयल और अन्य जरूरी हिस्सों की नियमित जांच कराई जाए। खासतौर पर पुराने या लंबे समय से सर्विस न कराए गए वाहनों में खराबी की संभावना अधिक रहती है, जिससे सड़क पर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसके अलावा वाहन चालकों को आपातकालीन स्थिति के लिए पीने का पानी, फर्स्ट एड किट और जरूरी सुरक्षा उपकरण साथ रखने की भी सलाह दी गई है। दुबई पुलिस का कहना है कि नियमित वाहन रखरखाव न केवल चालक और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि सड़क पर अन्य लोगों की जान की भी रक्षा करता है। प्रशासन ने सभी वाहन मालिकों से गर्मियों के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने और वाहन की समय समय पर सर्विसिंग कराने की अपील की है। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 25.12 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.11 रुपए पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 40.21 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 40.22 नेपाली रुपये था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 32.75 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.88 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 74.07 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.02 पाकिस्तानी रुपये था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 25.22 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.15 भूटानी करेंसी पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 371.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 375 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज के 18 कैरेट
कैरेट की गोल्ड की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 9,548 रुपए के आसपास होते हैं। वहीं यूएई में आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 452 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 11,617 रुपए के आसपास होते हैं, जो कि पिछले दिन 456.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 488 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 492.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 12,542 रुपए के आसपास होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट? तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 25.71 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.70 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 41.14 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 41.12 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 33.49 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.52 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 75.74 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 75.73 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 25.70 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.68 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।